प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अथवा संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? पृथक्करण यानी अलग अलग, विभाजित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित है, यानी हमारे कोर्ट अथवा न्यायालय पर कार्यपालिका का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी न्यायपालिका के किसी भी कामकाज में अथवा न्याय में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए हमारा न्यायालय स्वतंत्र है। अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व निम्नलिखित में से किसके लिए है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है और मौलिक अधिकारों का महत्व नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। और अनुच्छेद 51 के का अथवा ए में मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई है। डिफरेंस को याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों जैसे SC ST को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सुरक्षा की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37 कहता है कि DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अथवा तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हमारे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, यानी उनकी अवहेलना होने पर वो कोर्ट द्वारा लागू किए जा सकते हैं, लेकिन DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। इसलिए हमारे अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगला है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार देता है? तो ये KT शाह ने कहा था। इस लाइन का मतलब है, जैसे कि किसी बैंक के पास कोई ऐसा चेक पड़ा हो जिसका भुगतान वो अपनी सुविधा के अनुसार दे, यानी उस पर कोई दबाव ना हो। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो दे, नहीं देना चाहता तो वो नहीं दे। सेम उसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, तो जब सरकार चाहे इनको लागू करा सकती है, यानी इनको लागू कराने का कोई दबाव नहीं होता। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सेकंड वीडियो थी। पिछली वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएगी, आप जा करके देखिए, पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम के लिए पॉलिटी की एक न्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको सभी संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।